हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे हिंदुस्तान संपादकीय 31 दिसंबर 2025 का डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 से 90 शब्द पर मिनट के बीच रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव ने भारतीय राजनीति में नए संभावनाओं के आसार जगाए थे, तो 2025 के ख़त्म होते होते उनमें से कुछ उम्मीदों पर एक तरह से अंकुश लगता नजर आया। हालांकि कुछ नए मुद्दे परवान चढ़ते हुए भी दिखे। सबसे बड़ी संभावना 2024 में जो दिखी वह थी लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका और कांग्रेस की सीटें बढ़कर दोगुनी हो जाना। उस नतीजे से ऐसा लगा था कि कई वर्षों के बाद भारतीय राजनीति में विपक्ष को नया बल मिलने वाला है, मगर उसके बाद हालात धीरे धीरे बदलते नजर आए। खासकर पिछले साल हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बाद साल 2025 भी इससे बहुत अलग नहीं रहा। वर्ष की शुरुआत में दिल्ली और अंत में बिहार विधानसभा की चुनावी जंग से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का वर्चस्व फिर से स्थापित हुआ, जिससे देश में विपक्ष के लिए बनने वाली जगह पर एक तरह से विराम सा लग गया। अब देखना यह होगा कि साल 2026 के विधानसभा चुनावों से क्या तस्वीर निकलती है। क्या भाजपा नए राज्यों में अपना विस्तार कर पाएगी या कांग्रेस को नई संजीवनी मिलेगी, या फिर क्षेत्रीय दल अपने सूबों में दबदबा बनाए रखेंगे। दूसरा मसला राजनीतिक दलों के अंदरूनी हालात से जुड़ा है। साल 2025 के खत्म होते होते भाजपा को नितिन नवीन के रूप में अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष मिला, जो कम उम्र के हैं। यह उसी कवायद की अगली कड़ी है जिसके तहत भाजपा इन दिनों अपने नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव करने की कोशिश कर रही है। इसकी झलक हमने कुछ राज्यों में कम उम्र के मुख्यमंत्री के चयन के रूप में भी देखी है। नेताओं का प्रदर्शन तय करेगा कि पार्टी में बदलाव का यह दौर किस दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि इसके मुकाबले दूसरे दलों को देखें, खासकर कांग्रेस को, तो उसके अंदर कई राज्यों में नेतृत्व को लेकर कहल मची हुई है। चाहे वह रह रहकर कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया व उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की आपसी जंग हो, या फिर केरल में शशि थरूर की नाराजगी। यही बात बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को लेकर भी कही जा सकती है, जहां विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी के प्रथम परिवार में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन गई। यानी इस साल भी भारतीय जनता पार्टी जहां पूरी तरह से मोदी शाह के नेतृत्व में आगे बढ़ती नजर आई, तो वहीं अन्य पार्टियां इस मोर्चे पर संघर्ष करती दिखीं। तीसरा पहलू चुनाव आयोग की साख और मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठ रहे सवालों से जुड़ा है।
आयोग पर साल 2024 से ही सवाल उठने शुरू हो गए थे और महाराष्ट्र चुनाव के बाद तो विपक्ष ने कथित वोट चोरी का मुद्दा गर्म रखा। हालांकि चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले SIR की घोषणा की और उसे पूरा भी किया, जिसके बाद 12 अन्य राज्यों में भी यह प्रक्रिया चल रही है। मगर जिन राज्यों में अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है वहाँ काफ़ी गहमागहमी है। बेशक SIR के बाद बिहार में मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम कट गए, लेकिन इसे लेकर जनता के बीच से कुछ खास विरोध नहीं आया। इसलिए ऐसा लगता कि विपक्ष के इस आरोप में खास दम नहीं है कि कई सारे उन मतदाताओं के नाम भी सूची से कट गए हैं जिनके नाम वास्तव में होने चाहिए थे। यहाँ तक कि बिहार में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी ही देखी गई। लिहाजा अब नज़र उन राज्यों पर है जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और SIR की प्रक्रिया चल रही है। देखना होगा वहाँ के मतदान पर इसका कितना असर पड़ता है। चौथा बड़ा मसला चुनावों से एन पहले नकदी हस्तांतरण का है। पिछले कुछ चुनावों से तमाम राज्यों में यह प्रवृत्ति दिखी है। साल 2024 में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा इसके गवाह बने थे, तो 2025 में दिल्ली और बिहार। हालांकि दिल्ली में तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार की यह कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी, क्योंकि पूर्ण राज्य न होने के कारण दिल्ली सरकार को हर फैसले के लिए उपराज्यपाल व केंद्र सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। मगर बिहार की चुनावी जीत में इसका खासा योगदान माना गया। आंकड़े बताते हैं बीते 2 वर्षों में सत्ता विरोधी रुझानों के बावजूद यदि सत्तारूढ़ दल विधानसभा चुनावों में अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे तो इसमें मतदाताओं के बैंक खाते में सामाजिक कल्याण के नाम पर डाली गई रकम ने बड़ी भूमिका निभाई। क्या यह प्रवृत्ति अगले साल भी बनी रहेगी? आसार तो यही लग रहे हैं। आखिरी बात जो इस तरह चुनाव से ठीक पहले नकद हस्तांतरण जैसी नीतियों से जुड़ी हुई है। आर्थिक विश्लेषक बताते रहे हैं कि ऐसी योजनाएं राज्यों की आर्थिक दशा को बिगाड़ सकती हैं। वैसे भी घरेलू चुनौतियों को दरकिनार कर दें तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जिस तरह की रुकावटें बनी हुई हैं उससे हर देश पर आर्थिक भार बढ़ा है। रही सही कसर अमेरिकी सरकार की टैरिफ जंग ने पूरी कर दी है। नतीजतन केंद्र सरकार ही नहीं तमाम राज्य सरकारें भी आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रही हैं। रुपए की कीमत में भी गिरावट जारी है। ऐसे में सुधारों पर जोर देना जरूरी है। इस साल श्रम कानूनों में सुधार और मनरेगा का नाम बदलकर उसे नए रूप में पेश करने की गंभीर कोशिश हुई है। इसका असर अभी दिखना बाकी है। हालांकि औद्योगिकीकरण की बड़ी योजना इन दिनों नई दिख रही और देश में बेरोजगारी की फौज भी लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए गंभीर मेहनत की दरकार है। कुल मिलाकर साल 2025 में राजनीतिक मोर्चे पर मिलीजुली तस्वीर दिखी। कुछ समस्याओं का
जहां हमने सफलतापूर्वक समाधान निकाला तो कुछ नई चुनौतियां भी सामने आईं। मगर अच्छी बात है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति नहीं है। हालांकि कुछ ऐसी मुश्किलें अवश्य हैं जिन पर संजीदगी से ध्यान देने की ज़रूरत है। साल 2024 में जो संभावनाएं पैदा हुई थीं वे 2025 में बनती बिगड़ती रहीं, मगर 2026 को लेकर उनमें नई उम्मीदें भी पैदा हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इस पर कितना खरा उतर पाती हैं, यह देखने वाली बात होगी। स्टॉप।